हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का 140वां श्लोक देखिए। कल उच्चारण तो किया था, लेकिन उसका अर्थ नहीं हुआ। अतस्मिंस्तद्बुद्धि प्रभवति विमूढस्य तमसा विवेकाभावाद् वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा। ततो नरथव्रातो निपतति समादातुरधिकम्। ततो यो सद्ग्राहः स हि भवति बन्धः शृणु सखे। तस्मिंस्तद्बुद्धि प्रभवति विमूढस्य तमसा विवेकाभावाद् वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा। ततो नरथव्रातो निपतति समादातुरधिकस्ततो यो सद्ग्राहः स हि भवति बन्धः शृणु सखे। अतस्मिन् तद्बुद्धिः प्रभवति। शिष्य ने पूछा था कि बंधन क्या है, को नाम बंधः। उत्तर क्या दिया? अनात्मा में आत्मबुद्धि। अब वो क्यों होता है, उसके कारण का वर्णन कर रहे हैं, और वर्णन करते हुए उसके परिणाम को बताते हुए क्यों अनात्मा में आत्मबुद्धि को बंधन कहा जाता है वो बता रहे हैं। अतस्मिन् तद्बुद्धि ही प्रभवति। अतस्मिन् जो पदार्थ जो नहीं है, उसमें तद्बुद्धि ही प्रभवति। उसमें उस पदार्थ की बुद्धि होती है, उत्पन्न होता है। आगे उदाहरण देंगे स्वयं। भुजगे रज्जुधिषणा, तो उसी को ले लेते हैं। जैसे हाँ, लेकिन यहाँ पर उल्टा भगवान शंकराचार्य जी ने दिया। रस्सी में सांप का बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं भुजगे रज्जुधिषणा। सांप पड़ा था, लेकिन आपने रस्सी समझ लिया। इसका कारण है, ऐसा क्यों उल्टाया? देखो, रस्सी को सांप समझने से थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन सांप को यदि रस्सी समझ लिया तो जिंदगी पूरा बर्बाद। ये में जो खेती करते हैं, जो किसान, उनको तो ये बहुत बार होता है। सांप सोया है, वो समझता है कि रस्सी है। तो सर्प में, सर्प क्या है? अतस्मिन माने रस्सी जो नहीं है, ऐसा सर्प में अतस्मिन तद्बुद्धि, रज्जु बुद्धि।
जो रज्जु नहीं है, माने अरज्जु में रज्जु बुद्धि। ये क्यों होता है? तमसा विमूढ़स्य प्रभवति। वो अज्ञान से जो विमूढ़ है उसी को होता है। अर्थात सर्प को ठीक से वो देख नहीं पाया। सर्प का अज्ञान, और उस अज्ञान से उसकी बुद्धि विमूढ़ हो गई। तो अज्ञान से बुद्धि विमूढ़ हुआ माने उसका विवेक कि ये सांप है, ये रस्सी नहीं है, ऐसा उसको समझ में नहीं आया। विवेकाभावात्। तो देखो यहाँ पर भी आप लोग जो ब्रह्मसूत्र में पढ़ रहे हो, अज्ञान के कारण विवेक का अभाव होता है, तब जाकर के भ्रम उत्पन्न होता है। यही क्रम है। सर्प का अज्ञान, उसके कारण ये रस्सी नहीं है ऐसा भेद ज्ञान नहीं हो पाया सांप और रस्सी का, और न होने से फिर उसको रस्सी समझने लग गया। विवेकाभावाद् वै स्फुरति, स्फुरति रज्जुधिषणा स्फुरति भुजगे। भुजंग में रज्जु बुद्धि स्फुरित होता है। तो उससे क्या होता है? ततः, माने जब रज्जु बुद्धि हो गई, उससे रज्जु भ्रांति हो गई, सर्प में रज्जु भ्रांति हो गई, उस भ्रांति से ततः अनर्थ ब्रातः, अनेक दुखों का समूह, परंपरा उपस्थित हो जाती है। अनर्थ ब्रातः निपतति, माने उपस्थित हो जाता है। एक अनिष्ट नहीं महाराज, बहुत सारा अनिष्ट हो जाता है। क्यों होता है? समादातुहु, है ना, अधिकः। इसको अन्वय ऐसा करो, ततः समादातुहु अधिक अनर्थ ब्रातः निपतति। रस्सी समझ करके, समझने के बाद वो करता क्या है? उस रस्सी को उठाना चाहता है। समादातुहु, उसको पकड़ लेता है वो, और पकड़ने से उस व्यक्ति को अधिक, माने बहुत अनर्थ परंपरा उपस्थित हो जाती है ना। सांप को रस्सी समझ करके पकड़ लिया तो उस पकड़ने वाले को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? क्या तकलीफ होगी? काटेगा, दर्द होगा, जहर चढ़ेगा, हाय 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 होगा, डॉक्टर बुलाओ रे, कौन ले जाएगा, है ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, और अगर मरण बचने वाला भी हो गया तो कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, है ना, तब तक जो है उसका कितना पैसा खर्चा खराब हो जाएगा, उनका काम खराब हो जाएगा, मर गया तो उसका परिवार अनाथ हो जाएगा। तो अनर्थ परंपरा है कि नहीं? तो इसलिए सांप को रस्सी कभी मत समझो है ना। रस्सी को सांप समझना, मैं समझता हूँ कि फिर भी थोड़ा सेफ है इसकी अपेक्षा। रस्सी को सांप समझने से दूर हो जाएगा, चाहे रस्सी नहीं मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, थोड़ा डर लगेगा। लेकिन सांप को रस्सी समझ लिया, और हम लोग यही कर रहे हैं अनात्मा को आत्मा समझ रहे। सांप है, ये शरीर है, मन है, विषय है, ये सब के सब महाराज मारने वाला है, कष्ट देने वाला है, जन्म मृत्यु में डालने वाला है। लेकिन इसी को हम बड़ा अच्छा समझ करके
अपना मान करके, सुखदाई मान करके हम पकड़ रखे हैं। इसीलिए जानबूझ करके उल्टा दृष्टांत दिया। रस्सी को, सांप को हम माने अनर्थ को अर्थ समझ रहे हैं, अनात्मा को आत्मा समझ रहे हैं। समादातुर अधिका ततः, इस हेतु से यह असद्ग्राह, ये जो असत माने मिथ्या जो ग्रहण है, अनात्मा को जो ग्रह माने बुद्धि, असत बुद्धि माने मिथ्या बुद्धि, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है सही वही बंधः भवति, वही जो है इस हेतु से बंधन हो रहा है ना। पहले बताया ना को नाम बंध, तो कहा कि अनात्मा में आत्मबुद्धि। तो शिष्य के मन में शंका ही, महाराज ये अनात्मा में आत्मबुद्धि ये बंधन का कारण हो जाएगा? माने इसकी इतनी बड़ी जो है यही बंधन है हमारा अनात्मा में, शरीर को मैं समझना, दुनिया में और कोई कष्ट का कारण नहीं रहा, ये मैं या खुद ही जो मैं समझ रहा हूं यही है। तो उसको दृष्टांत से बताया, ये जो असद्ग्राह है महाराज, यही जो है आपको कष्ट परंपरा में डाल देते हैं। शृणु सखे, हे सखे, हे सखे, हे मेरे मित्र, शृणु सुनो। ये सखा संबोधन बहुत प्यारा है। गुरुजी ने शिष्य को कहा सखा, मेरे मित्र, माने सख्य भाव का यहाँ उदाहरण हो रहा है। जैसे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में जैसा हुआ था ना, ऐसा मालूम पड़ रहा है। सखे, गुरु ज़्यादातर उदाहरण संबोधन करते हैं वत्स, तात, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ऐसा बोलते हैं छोटा। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो गया तो उस समय फिर मित्रता हो जाती है। तो गुरु शिष्य में बड़ी गहरी मित्रता भी देखी गई है। सखे, हे सखे शृणु। ऐसे तो हम लोग भगवान को भी सखा ही मानते हैं, और क्या। त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो भगवान भी सखा समझते ही हैं। तो सखा संबोधन से ये भी आ रहा है कि माने कुछ छुपाते नहीं है, मित्र एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं है। तो जो सच्ची बात है वो बता दे रहे हैं, सुनिए। तो क्या हुआ, पूरे श्लोक का भावार्थ क्या हुआ? सर्प को सर्प नहीं समझना, उसका अज्ञान से जिसका विवेक अभिभूत हो गया, वो विवेक नहीं हो पाया कि ये सर्प है, ये रस्सी नहीं है, ये विवेक का अभाव हो गया। उससे सर्प को उसने रस्सी समझा। तो रस्सी समझना यह है भ्रम, यह है अध्यास। तो अध्यास का कारण क्या हो गया? विवेक का अभाव, और उसका भी कारण अज्ञान। और अध्यास का परिणाम क्या हुआ? ततो नर्थ, उसका परिणाम हुआ प्रवृत्त हुए, उसमें समादातु हो, पकड़ लिया। और फिर उसका परिणाम हो गया दुखों की परंपरा चालू हो गई। हाँ, अहम मम, यही अध्यास है। और उस अध्यास से आपके सारे दुख परंपरा प्रारंभ हो गई। इसलिए
अनात्मा में माने शरीर आदि में अहम मम बुद्धि ही जो है हमारा बंधन है, यही बंधन है। दूसरे शब्द में जो है ये जो मैं हूं और मेरा, यही मेरे दुश्मन है। सुनने में थोड़ा विचित्र लग सकता है, लेकिन वेदांत का जो माने निष्कर्ष है वो क्या है? मैं जब समझ रहा हूं तो देह आदि में आत्मबुद्धि करके ही समझ रहा हूं, और मम जब समझ रहा हूं तो अनात्मा को ही अपना माने संबंधी मान रहा हूं। तो दुश्मन कौन हुआ? यानी यही तो बंधन का कारण हुआ। तो मेरा जो दुश्मन है वो कौन हुआ? बड़ा विचित्र लगता है सुनने में, और विश्वास भी जल्दी होता नहीं है। लेकिन ये जो मैं और मेरा, यही मेरा बंधन है, मेरे समस्त दुख कष्टों का कारण है ना। तो इसलिए वैसे तो थोड़ा दूसरे संदर्भ में, लेकिन भगवान ने गीता जी में कहा आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। व्यक्ति स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही अपना शत्रु। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं कि कैसे अज्ञान जो है सांप को देखने नहीं दिया, लेकिन आत्मा जो है, जो स्वयं प्रकाश है, समस्त ज्ञान का, समस्त अनुभवों का वही केंद्र बिंदु है। जितना भी ज्ञान है, ये ज्ञान सब क्या है? आत्मा के ही किरण है, नहीं? ये ज्ञान की रश्मि जो है आत्मा से ही ना निकलती है। ये भ्रांति ज्ञान सारे, कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान तो चेतन का ही एक रूप होगा। और एक बात है साहब, माने तत्त वृत्ति में प्रतिफलित हो करके वो ज्ञान नाम लेता है, लेकिन है तो उसका सोर्स कौन है? आत्मा ही ना है। चेतन ना रहे तो कितना भी तुम्हारे वृत्ति बने, कुछ दिखेगा क्या? अनुभव में आएगा क्या? कुछ नहीं होगा, वृत्ति नहीं बनेगी। हाँ ना, वो तो मान लो एक दूसरे दृष्टि से बोल रहा हूँ, वृत्ति बने भी तो जड़ ना होगा, वो अंधेरा होगा ना। हाँ, क्या पूछ रहे थे? ज्ञान का जो सामान्य जो ये है वर्णन है, हाँ। उसका स्वरूप है, वो तो नित्य, हमेशा नित्य ही है। हाँ, उसमें जो आकार आ जा रहे हैं, ये अमुक ज्ञान है, अमुक वस्तु है, तमुक है, तो इसमें जो आकार वही तो आकार आता कैसे हैं? हाँ, उस ज्ञान के आधार पर अंतःकरण वो वृत्ति, प्रकाश होता है। अंतःकरण वृत्ति, हाँ। वृत्ति बनती है ना। हाँ, वृत्ति। जैसे तुम्हारी वृत्ति बनेगी तो उस वृत्ति में जो वो ज्ञान का एक हिस्सा प्रतिफलित हुआ और उस वृत्ति में विषय भी प्रतिबिंबित हुआ, तब जाकर के ज्ञान में आकार आया। लेकिन वो जो वृत्ति बनी और वृत्ति में जो प्रतिबिंब है, वो मूल बिंब जो तुम हो, अंतःकरण से युक्त जो चिदाभास, उसी का एक हिस्सा ना है, वो निकलता है। तो जैसे सूर्य से किरणें जब निरंतर जैसे फैलती हैं, ऐसे ही आपसे आपके ज्ञान रूप रश्मियां निकलती रहती है। बल्कि और भी थोड़ा गहरे में जाए तो हम आप सब जो है ना, प्रतिबिंबित सूर्य जैसा थोड़ी देर के लिए समझ लो। जैसे एक आकाशस्थ सूर्य का अनेक जलाशयों में अनेक सूर्य बना है ना, अनेक दर्पणों में अनेक सूर्य बना,
और उसमें से फिर रोशनी भी निकलती है रिफ्लेक्टेड हो करके। तो अब बताओ कि वो जो असली सूर्य है उसका प्रकाश कितना ज्यादा है। तो ऐसे ही जो एकमेव अद्वितीय आत्मा है, उसी आत्मा हमारे सबके भीतर थोड़े थोड़े प्रतिबिंबित होकर के अंतःकरण में प्रकाशित हो रहे हैं। और मैं और उस मैं का कितना सब ज्ञान है। तो ये सारा ज्ञान के समस्त सोर्स कौन हुआ, उत्स कौन हुआ? आत्मा ही ना हुआ, चेतन। तो उसको कैसे ढांकता है अज्ञान? इतना बड़ा ताकत होता है क्या अज्ञान में? अनंत शक्ति संपन्न, चैतन्य संपन्न आत्मा को ढक दे। इसी को लेकर के तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ये सब गड़बड़ है अद्वैतवादियों का। ये जो है आत्मा को ये ढक नहीं सकता। आवरण अनुपपत्ति, 7 अनुपपत्ति दिया हमारे मायावाद में। ढकेगा कैसे महाराज? जो सर्वज्ञ है उसके उसमें अज्ञान कहाँ से आएगा? अज्ञान आ ही नहीं सकता। आश्रयानुपपत्ति, उसमें अज्ञान नहीं रह सकता। अच्छा चलिए श्लोक उच्चारण कर ले। अखंड नित्याद्वय बोध शक्त्या स्फुरन्तमात्मानमनन्त वैभवम् समावृणोत्यावृतिशक्तिरेषाम् तमोमयि राहुरिवार्कबिम्बम् ये एक उदाहरण जो दृष्टांत दिया उसी को हम समझ लेते हैं। राहुरिव अर्कबिंबम, जैसे सूर्य बिंब को, सूर्य विग्रह को राहु आवृत कर देता है ना। राहु जो है क्या है? राहु एक ग्रह है जिसके छाया से ही अटक। कौन सा ग्रह की छाया है? नहीं, वो तो दृष्टांत में पूछ रहा हूं। किसकी छाया? इतनी बड़ी छाया कहाँ से आई? सूर्य को कैसे ढकता है? सूर्य में छाया कहाँ से आ जाएगी? हमारे सामने आता है ना। क्या आता है हमारे सामने? आ जाता है। दूसरा माने पृथ्वी में साया पड़ा है। पृथ्वी में साया पड़ा है। हम हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में वो ग्रह आ जाता है, तब हमारा देखने का जो जगह था वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए नहीं दिखता। सूर्य को तो नहीं ढका है। सूर्य को कैसे ढकेगा? सूर्य अलग जगह। किसकी छाया वही पूछ रहा हूँ, खाली इतना ही है। छाया किसकी है? कोई भी ग्रह आ जाए, चंद्र या दूसरा कोई ग्रह आ जाए, सूर्य कोई भी बीच में कैसे आ जाएगा भाई? आसमान में भी कुछ नियम कानून है। कोई भी नहीं आता है, जो आता है वही आता है हमेशा। वो चंद्र आता है बाबा जी। और चंद्र जो है कैसे ढकता है सूर्य को? चंद्र पृथ्वी की चारों ओर घूम रहा है ना, और पृथ्वी
सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो होता क्या है, जैसे दिन में जब आपके सामने, पृथ्वी में आपके सामने सूर्य है, अच्छा सूर्य के सामने जो भी होगा, अन्य जो भी ग्रह होगा, सबकी छाया उल्टी दिशा में बनती रहेगी, क्योंकि जैसे लाइट में कोई भी तुम अवरोधक रखो तो इधर छाया पड़ेगा ना। तो पृथ्वी की छाया, चंद्र की छाया, सबकी छाया होती है। वो तो होता ही है, आसमान में घूमता रहता है। जैसे चंद्र घूम रहा है तो उसकी भी उल्टी दिशा में छाया होती है, ठीक है। तो घूमते 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 ऐसे चंद्र घूमता रहता है और पृथ्वी भी घूमती रहती हैं, लेकिन साल में एक आध बार ऐसा संयोग होता है, चंद्र जो है घूमते घूमते पृथ्वी को तो चारों ओर चक्कर लगा ना, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में वो आ जाता है। तो आने से क्या हुआ, ये विज्ञान की बात कर रहा हूं, राहु वाला दृष्टि तो अलग है, पुराने जमाने की। ग्रहण कैसे हुआ, अब वो जो चंद्र आया उसकी छाया कहां पड़ी, सूर्य में कि पृथ्वी में? पृथ्वी में छाया पड़ी। तो उस छाया के भीतर हम आ गए, माने हम छाया के भीतर आए, माने हमारे सूर्य को देखने में चंद्र हमारे लिए ऑब्स्टैकल बन गया, एक बाधा बन गई, समझे। असल में छाया ने किसको ढांका, हमें, दृष्टा को, और हम समझ रहे हैं कि सूर्य को ढक दिया। बात पकड़ में आई? इसी प्रकार जो बादल से जो ढक गया आज सूर्य भगवान, बादल सूर्य को ढक लेगा? पृथ्वी से भी कितने 1,00,000 कितने गुना बड़ा है सूर्य, बादल का कितना वो है कि वो ढक लेगा? कैसे ढकेगा? ढका हुआ है माने बीच में अवरोधक बना हुआ है, हमारे आंखें ढकी हैं, इसीलिए हम कह रहे कि सूर्य का आवरण हो गया। तो ये तो दृष्टांत की बात हुई। तो पूरा ढाका नहीं है, पृथ्वी में भी पूरा नहीं ढका यहाँ है कहीं पर जो बड़ा धूप खिला हुआ है, ऐसा ही होता है। जब फ्लाइट में जाते हैं ना, प्लेन में, थोड़ा सा ऊपर चढ़ने से ही नीचे कितना भी बारिश हो रहा है, भयंकर बादल है ऊपर, अरे यहाँ तो एकदम प्रकाश है महाराज, साफ दिखता है। नीचे मेघ है। हाँ, नीचे मेघ है। तो राहु जैसे सूर्य के प्रतिबिंब को ढक लेता है, सूर्य के बिंब को ढक लेता है, सूर्य बिंब को, ऐसे ही तमोमयी एषा आवृत्ति शक्ति ही, ये जो अज्ञान जिसको कह रहे हैं, ये है तमोमयी अंधकार रूप आवरण शक्ति, तमोमयी आवृत्ति शक्ति। आवृत्ति शब्द जो है स्त्रीलिंग होने से, हाँ, आवरण कोई आवृत्ति शक्ति, आवरण करने वाली, तमोमय माने अंधकार रूप, ये आवरण शक्ति हैं। अंधकार रूप आवरण शक्ति ये क्या करती है, समावृणोति, ढक लेती है। किसको? वो जो पहला जो 2 चरण है वो किसको ढकती है, ये आवृत्ति शक्ति वो बता रही है। अखंड नित्य अद्वय बोध शक्त्या स्फुरंतम अनंत वैभवम आत्मानम, आत्मानम समावृणोति, आत्मा को ढक लेती है। और आत्मा के विशेषण 2 दिया, अनंत वैभवम, जिसके वैभव महिमा का कोई अंत, अनंत महिमा मंडित जो आत्मा है ना, उसको ढक लेती है। और अनंत वैभव कैसे है महाराज, इसका कहा कि वो जो है अखंड नित्य
नित्य अद्वय बोध शक्त्या स्फुरंतम। आत्मा सदा स्फुरित हो रही है, सब प्रकाश होने से, है ना। स्फुरंतम आत्मानम, प्रकाशमान आत्मा को ढक रही है। प्रकाश हो रहा है लेकिन फिर भी ढक रही है। प्रकाशमान आत्मा को, आत्मा कैसे प्रकाशमान है, कहा कि उसके पास में जो ज्ञान शक्ति है ना, बोध शक्ति माने ज्ञान रूप शक्ति, आत्मा के जो ज्ञान स्वरूप है आत्मा, वही ज्ञान स्वरूप ही उसके शक्ति जैसा है, क्योंकि उससे सब कुछ भाषित होता है ना, इसलिए शक्ति पद का प्रयोग किया। ठीक है, शक्ति माने जो कुछ करती है, किसी भी पदार्थ में कुछ करने वाला जो सामर्थ्य है उसको शक्ति कहा जाता है। तो आत्मा के पास से बोध शक्ति, आत्मा बोध कर सकती है, बोधा है माने ज्ञाता है आत्मा, जानने वाला। तो उसके पास जो बोध शक्ति है वो कैसी बोध शक्ति है, जो अखंड है, कभी टूट नहीं सकती उसकी बोध शक्ति, खंड नहीं हो सकता है। हमारी तो जो बोध शक्ति है, मान लो अब नींद आ गई तो हमारा बोध शक्ति थोड़ी ढक जाएगी, माने कमजोर पड़ जाएगी, बुढ़ापे में कुछ और हो जाएगी, खंड खंड है ना हम लोगों की जो शक्ति। लेकिन आत्मा की बोध शक्ति कैसी है, अखंड है, खंडित न होने वाली, माने निरंतर है, नित्य है और सदा विद्यमान है, और अद्वय बोध, वो जो है अद्वितीय बोध है, कोई दूसरा पदार्थ उसके सामने उपस्थित ही नहीं है, अद्वय बोध शक्ति। ऐसे बोध शक्ति के, अपने ही बोध शक्ति के द्वारा, अपने ही स्वरूपभूत चैतन्य के द्वारा वो स्फुरित होता हुआ आत्मा जो कि अनंत वैभव संपन्न है, उसको ये आवृत्ति शक्ति समावृणोति, वो ढांक लेती है। कितने आश्चर्य की बात है महाराज, है ना। और ढक करके हम दिनहीन अपने को समझ रहे, कहाँ हम ब्रह्मरूप है और उसको जो है ब्रह्म सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण, है ना, बल्कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भी कह लो। और ऐसा अपने ही अज्ञान ने, अपने आप को हम नहीं जाने, इसी अज्ञान ने ऐसा हमको ढक दिया। जैसे सूर्य को राहु छोटा होने पर भी उसके सामने कुछ नहीं, सूर्य के सामने राहु का कोई भी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी, बल्कि वो एक छाया को एक पदार्थ क्या माना जाए, उसको छाया है ना, लेकिन जैसे ढांक लेती है, ऐसा ही कुछ ये समझ लीजिए हमारा जो आवरण शक्ति है, जिससे प्रतिबद्ध विमूढ़ होकर के हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे और उल्टा समझ रहे, देहादि को आत्मबुद्धि कर रहे हैं। इतना ही रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण